तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जा दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून के विरोध में आज पूरे देश में चक्का जाम करेंगे किसान। मोदी अमित शाह के छूटे पसीने, कहा कृषि कानून मोदी ले वापस, नहीं तो ऐसे ही चलेगा हमारा आंदोलन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के लोग के सामने झुके मोदी अमित शाह। 18 महीने बाद जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा को किया चालू। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केरल से लगा भाजपा को तगड़ा झटका। केरल विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के सहयोगी दल VDGS ने छोड़ा साथ, बनाई नई पार्टी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज दिल्ली के बाद अब 20 फरवरी को झारखंड में किसान निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। कहा जल्दी से करे मोदी अमित शाह कृषि कानून रद्द, नहीं तो अक्टूबर तक चलेगा किसानों का आंदोलन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ग्रेटा थनबर्ग पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR। तो भड़के ओवैसी, कहा क्या दिल्ली में हिंसा के आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने दी है सजा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की भतीजी को भाजपा ने नहीं दिया टिकट, तो मोदी के बड़े भाई ने अमित शाह पर बोला हमला। कहा अमित शाह ने अपने बेटे को बनाया क्रिकेट का अध्यक्ष, जबकि उनके पास नहीं है कोई भी डिग्री, खोल कर रख दिया है अमित शाह की पोल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सचिन तेंदुलकर का जबरदस्त कांग्रेस ने किया विरोध। सचिन तेंदुलकर को बताया भाजपा का दलाल, कहा इसलिए नहीं कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर किसानों का समर्थन। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली यूपी को छोड़कर आज पूरे देश में सभी सड़कों का चक्का जाम करेंगे किसान। मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन 73 दिन से जारी है। किसान आज 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी पूरे देश में राजमार्गों पर आज किसान चक्का जाम करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जो लोग यहां नहीं आ पाए वो अपने अपने जगहों पर आज चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। ये जाम दिल्ली में नहीं होगा। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो किसान आंदोलन को अक्टूबर तक चलाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब किसान पीछे हटने वाले नहीं है। टिकैत ने मोदी अमित शाह को अल्टीमेट दिया है कि देश भर में 40 लाख ट्रैक्टर आज मार्च निकालेंगे। वहीं राकेश टिकैत और किसान आंदोलन संघर्ष मोर्चा के नेता बलबीर सिंह ने दोपहर गाजीपुर बॉर्डर पर एक बैठक की थी, जिसमें ये घोषणा की है और इसी के तहत करीब 2 घंटे तक आज किसान पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। तो ये 12 बजे से 3 बजे तक पूरे देश में चक्का जाम आज किसान करेंगे, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 30,000 जवानों को भी दिल्ली में तैनात कर दिया। लेकिन किसान बोले हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा ऐलान किसानों ने किया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह के पसीने छूट गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कश्मीरियों के सामने झुके मोदी अमित शाह। जम्मू कश्मीर में 18 महीने बाद 4G इंटरनेट हुआ चालू। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि अब जम्मू कश्मीर के लोग के सामने केंद्र की मोदी सरकार झुक गई है और जम्मू कश्मीर में हाई इंटरनेट सेवा को आज मोदी सरकार ने बहाल कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि करीब 18 महीने बाद जम्मू कश्मीर में आज 4G इंटरनेट सर्विस फिर से शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने इस बात की जानकारी शुक्रवार को दी थी। दरअसल आपको बता दें कि राज्य में अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 का दर्जा वापस लिए जाने के कुछ समय पहले ही हाई स्पीड इंटरनेट सेवा को मोदी सरकार ने बंद कर दिया था। इसके बाद राज्य में कुल 2G इंटरनेट सर्विस चालू थी, लेकिन लगातार विरोध के बाद आज मोदी सरकार ने 4G इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया है, जिस पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने काफी खुशी
कुर्सी जताई है तो किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने केंद्र की मोदी सरकार झुकती नजर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो केरल से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। केरल विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को VDGS ने छोड़ा, बनाई नई पार्टी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केरल में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि केरल में एनडीए की भारत धर्म जन सेवा यानी VDJS ने गुरुवार को मोदी सरकार की पार्टी बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया और गठबंधन तोड़ते हुए नई पार्टी बनाने की केरल में घोषणा कर दी है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF से चुनाव साथ में मिलकर लड़ेगी, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि VDJS के नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाए हैं कि भाजपा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ LDF के साथ एक गुप्त समझौता बनाए हुए है और हमें इसकी जानकारी नहीं दी है। इसी से नाराज होकर VDJS ने बीजेपी से आज अपना समर्थन वापस ले लिया और अपना अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बड़ा झटका केरल में विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा को लगा है। वहीं कृषि कानून को लेकर भाजपा का लगातार उसके सहयोगी दल साथ छोड़ रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली के बाद झारखंड में भी 20 जनवरी को निकालेंगे किसान ट्रैक्टर मार्च, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को वापसी को लेकर दिल्ली में आज पूरे देश के किसान धरना प्रदर्शन करेंगे और ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि आज ट्रैक्टर मार्च निकालने के बाद अब झारखंड में भी 20 फरवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसका आयोजन कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि वह 20 से 28 फरवरी के बीच किसान सम्मेलन आयोजित करेगी और इसमें एक बार फिर से पूरे झारखंड में देशव्यापी ट्रैक्टर मार्च कांग्रेस निकालेगी, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड को छोड़कर जो देश में आज ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, इसके बाद पूरे झारखंड में 20 फरवरी को एक बार फिर से ट्रैक्टर रैली कांग्रेस पार्टी निकालेगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों का समर्थन करने पर ग्रेटा थनबर्ग पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, तो भड़के ओवैसी बोले क्या अब अगला केस सेंटा क्लाज पर करेगी बीजेपी। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत में जारी किसान आंदोलन को लेकर एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने उन पर FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने FIR में कहा है कि ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट में एक टूल किट का साझा किया था जिसमें भारत हितों के खिलाफ साजिश की रूपरेखा थी। इस पूरे मामले पर अब AIMM के अध्यक्ष और सांसद असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर दिल्ली पुलिस और भाजपा पर निशाना साधा है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि क्या अब दिल्ली पुलिस अगला केस सेंटा क्लाज पर करेगी। ग्रेटा थनबर्ग पर दिल्ली पुलिस की FIR को लेकर कई विपक्षी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा था कि दिल्ली की सड़कों से अपराध को पूरी तरह खत्म करने के बाद दिल्ली पुलिस अब भारत की सबसे बड़ी दुश्मन है। विचार रखने वाली एक स्वीडन TNJ लड़की से लड़ने की चुनौती स्वीकार दिल्ली पुलिस कर रही है। आगे असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली पुलिस अगर इतनी ही अच्छी है तो वह अगली FIR किस पे करेगी, जानवरों पर करेगी या फिर सेंटा क्लाज पर करेगी। जहां दोस्तों आगे असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो दिल्ली में हिंसा हुई थी, अभी तक इन लोगों को दिल्ली पुलिस इंसाफ नहीं दे पाई, लेकिन अब झूठी कार्रवाई किस तरह से दिल्ली पुलिस कर रही है, तो बड़ा हमला असुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस और भाजपा पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के समर्थन में राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा तीनों कृषि विरोधी कानूनों से कुचले जाने के बाद अब अन्नदाताओं पर एक और हमला करेगी मोदी सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने अब बजट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे मित्र केंद्रीय बजट करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बजट से किसानों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कल ट्वीट करते हुए कहा था कि मोदी के मित्र केंद्रीय बजट में किसानों को पेट्रोल डीजल के ज्यादा दाम देने होंगे और कोई आर्थिक मदद भी मोदी सरकार ने किसानों को
इस बजट में नहीं दिया है। आगे राहुल गांधी ने कहा है कि 3 कृषि विरोधी कानूनों से कुचले जाने के बाद देश के अन्नदाताओं पर एक और बार मोदी सरकार ने किया है और पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ा दिए हैं। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पीएम मोदी की भतीजी सोनाल मोदी को भाजपा ने नहीं दिया टिकट, तो मोदी के भाई ने अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी सोनाल मोदी को परिवारवाद का विरोध के नियम के कारण अहमदाबाद नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। खबर है कि बीजेपी ने अहमदाबाद नगर निगम के आगामी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है, लेकिन इसमें मोदी की भतीजी सोनाल मोदी का नाम नहीं है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहाद मोदी की बेटी, जो शहर में राशन की दुकान चलाती है और गुजरात उचित दर दुकान संघ की अध्यक्ष है, और प्रधानमंत्री मोदी के भाई ने अब अमित शाह सहित भाजपा पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मोदी के बड़े भाई प्रहाद मोदी की बेटी सोनाल मोदी अहमदाबाद के वोदक देव से चुनाव लड़ना चाहती थी, परंतु परिवारवाद के कारण उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। अब इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहाद मोदी ने इस संबंध में एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए भाई भतीजा बात पर बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी में ही भाई भतीजा बात का उदाहरण देते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला और अमित शाह को ही घेरा। प्रहलाद मोदी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय सिंह, जिनका क्रिकेट में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है और ना ही मैंने उनकी इस क्षेत्र में उपलब्धि के बारे में कुछ पढ़ा है, इसके बावजूद भी उन्हें क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेदारी दे दी गई है। उनके पास कोई डिग्री भी नहीं है, लेकिन अमित शाह के बेटे होने के कारण उन्हें इतना बड़ा पद दिया गया है। आखिरकार ये पार्टी में भाई और भतीजावाद नहीं है तो क्या है? आखिर हमारी बेटी को टिकट दे दिया जाता तो इसमें कौन सा परिवारवाद हो जाता? जी दोस्तों, बड़े आरोप अब मोदी के भाई ने गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए हैं, जिसके बाद भाजपा में ही फूट पड़ती हुई दिख रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों का समर्थन न करने पर सचिन तेंदुलकर का पूरे देश में जबरदस्त विरोध। कांग्रेस ने कट आउट पर पोती का लिख दिया। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केरल के कोच्चि में शुक्रवार को युवा कांग्रेस ने भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का विरोध किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सचिन के पोस्ट पर कालिक भी पोती है, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। दरअसल आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने देश के एकजुट रहने की बात कही थी, ये युवा कांग्रेस को पसंद नहीं आई। दरअसल आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर विदेशी हस्तियों के बयानों को लेकर सचिन तेंदुलकर ने इसका ट्वीट किया था और किसानों का विरोध करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। बाहरी ताकतें दर्शक हो सकती हैं लेकिन प्रतिभागी नहीं। भारतीय भारत को जानते हैं और उन्हें ही भारत के लिए फैसला करना होगा। आइए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहे। इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने सचिन तेंदुलकर का जबरदस्त विरोध किया है और कहा है कि सचिन तेंदुलकर भाजपा का जो है दलाल है और वह भाजपा का समर्थक है, इसलिए वह किसानों का समर्थन ना करते हुए किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए किसानों का विरोध कर रहा है, जबकि इसे किसानों के समर्थन में आना चाहिए। तो यह जबरदस्त विरोध सचिन तेंदुलकर का कांग्रेस ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में भारी हंगामा। भाजपा विधायकों ने लगाए ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार से बजट सत्र के दौरान विपक्षी नेताओं ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट पर भाषण देना शुरू किया, वैसे ही बीजेपी पार्टी के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए और विरोध जताना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि भाजपा विधायक गवर्नर को सदन में नहीं बुलाए जाने से नाराज थे और उन्हें जल्द से जल्द बुलाने की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, भाजपा के साथ साथ कांग्रेस और वाम दलों ने भी बजट का बहिष्कार कर दिया। भाजपा के विधायक वेद तक में आ गए। विरोधियों ने पूछा है कि वित्त मंत्री की जगह मुख्यमंत्री बजट को क्यों पेश कर रही हैं और इसी से होकर भाजपा विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इससे पहले भी जय श्री राम के नारे लगाने पर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने भाषण भी नहीं दिया था और वहीं पर भाजपा
भाजपा की बेइज्जती करते हुए कहा था कि मुझे बुलाकर यहां पर मेरी बेइज्जती की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी दिया किसानों के चक्का जाम को अपना समर्थन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। सरकार ने किसान संगठनों के साथ कई दौर की बात की, लेकिन बात नहीं बन सकी। इसी बीच गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के माहौल को और ज्यादा बिगाड़ दिया गया, जिस वजह से किसान संगठनों ने आज फिर से देश में चक्का जाम का ऐलान किया है, जिसको अब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दे दिया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष वाल मलकीत सिंह ने कहा कि किसानों के चक्का जाम को देखते हुए उन्होंने अपने सदस्यों को वाहन न चलाने की सलाह दी है। इससे एकजुटता का प्रदर्शन तो होगा ही, साथ ही किसी भी अवांछनीय घटना से बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 65% लोग ऐसे हैं जो किसान परिवार से आते हैं, जिस वजह से उन्होंने समर्थन का फैसला लिया है। साथ ही वो सड़क और परिवहन क्षेत्र में सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं और उसके खिलाफ भी विरोध दर्ज करवाएंगे। तो आज 3 घंटे पूरे देश में किसानों का चक्का जाम रहेगा।